भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ दी? कई दिनों से उनके इस्तीफे को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन अब खुद पूनेवाला ने इसकी वजह साफ कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। दरअसल 31 जुलाई को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो बदला था और उसमें भाजपा का जिक्र हटा दिया था। इसके बाद ही सवाल उठने लगे थे कि क्या शहजाद पूनेवाला बीजेपी से दूरी बनाने जा रहे हैं। अब उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने 30 जुलाई को ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। शहजाद पूनेवाला के मुताबिक वो साल 2024 से ही राजनीति छोड़ने की योजना बना रहे थे। उनका कहना है कि राजनीति और अपने करियर के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने वापस अपनी पुरानी नौकरी में लौटने का फैसला किया। पूनेवाला ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि पार्टी के प्रवक्ता का पद सैलरी वाला पद नहीं होता, बल्कि ये एक स्वैच्छिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब उनके सामने ये सवाल आया कि नौकरी और राजनीति में से किसी एक को चुनना होगा, तो उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी में वापस जाने का फैसला किया। खास बात यह है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था, लेकिन पूनेवाला अपने फैसले पर कायम रहे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि इस्तीफा देने के बावजूद पूनेवाला ने भाजपा और उसकी विचारधारा से पूरी तरह दूरी बनाने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि वो भाजपा के लिए सीधे तौर पर काम नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी की सोच और विचारधारा का समर्थन करते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा को युवाओं, मिडिल क्लास और राजनीति में आने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच भी बताया। अब सवाल ये है कि भाजपा से अलग होने के बाद शहजाद पूनेवाला करेंगे क्या? इसका संकेत उन्होंने अपने सोशल मीडिया इनिशिएटिव द मैनिफेस्टो के जरिए दे दिया है। पार्टी से इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा से ठीक पहले उन्होंने इस नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसका फोकस खास तौर पर मिडिल क्लास के मुद्दों पर बताया गया है। अपने वीडियो में उन्होंने टैक्स, जीवन स्तर और आम मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानियों को लेकर सवाल उठाए। यानी ऐसा लग रहा है कि राजनीति से दूरी बनाने के बाद भी शहजाद पूनेवाला सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन उनके इस्तीफे में एक और लाइन चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को लिखे पत्र में पूनेवाला ने व्यक्तिगत और आर्थिक परिस्थितियों का हवाला दिया। साथ ही कुछ ऐसे घटनाओं और लोगों का भी जिक्र किया जिनके बारे में उन्होंने पार्टी नेतृत्व को विस्तार से बताया था। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इन घटनाओं और लोगों के नाम नहीं बताए हैं। यही वजह है कि उनके इस्तीफे को लेकर सवाल अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। आखिर वो कौन सी घटनाएं थी, किन लोगों को लेकर उन्होंने पार्टी नेतृत्व से बात की थी, और क्या सिर्फ आर्थिक परिस्थितियां ही उनके फैसले की वजह थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी है? पूनेवाला ने फिलहाल इतना जरूर साफ कर दिया है कि उनका फैसला अंतिम है। वो भाजपा के सक्रिय सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका से बाहर हो चुके हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा के समर्थन की बात कह रहे हैं। याद दिला दें कि शहजाद पूनेवाला दिसंबर 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और इसके बाद पार्टी के प्रमुख चेहरों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में उनकी पहचान बनी। अब करीब 9 साल बाद उन्होंने भाजपा से अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका खत्म कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी नई पहल द मैनिफेस्टो किस दिशा में जाती है और शहजाद पूनेवाला राजनीति से पूरी तरह बाहर रहते हैं या किसी नए रूप में सार्वजनिक जीवन में वापसी करते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें।